दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं इस वक्त 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। तो साथियों, वर्तमान समय को देखते हुए आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गलत और भ्रामक जानकारी का शिकार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों की जागरूकता के लिए फैक्टशाला और कुमाऊं वाणी की साझा प्रयास से हम आपके लिए लेकर आए हैं खास श्रृंखला। दोस्तों, यह कार्यक्रम फैक्टशाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल बढ़ता जा रहा है। हमें ढेरों सूचनाएं इंटरनेट से मिलती हैं। ये समाचार भी हो सकता है या फिर कंटेंट। ऐसी सूचनाएं हम सोशल मीडिया के तमाम वेबसाइट्स, डिजिटल चैट या फिर वीडियो प्लेटफॉर्म पे पाते हैं। डाटा लीड के सहयोग से इंटरन्यूज द्वारा शुरू की गई इस सीरीज का मकसद ऑनलाइन जानकारियों की समझ बढ़ाना और विश्लेषण करना है। ये सीरीज श्रोताओं को कुछ खास टूल्स की जानकारी देगी। इसके सहारे वो गलत सूचनाओं को पहचानेंगे, साथ ही न्यूज के भरोसेमंद सोर्स तक पहुंच सकेंगे। पिछले एपिसोड में हमने खबर और इसकी विशेषता के बारे में चर्चा की। खबर और राय के बीच में अंतर जाना। सोशल मीडिया गलत सूचनाओं से भरा है, इसके बारे में बात की। आज के एपिसोड में हम तथ्यों पे चर्चा करेंगे। किसी भी सूचना के तथ्यों को कैसे जांच करें और इसकी जानकारी लेंगे। फैक्टशाला के इस सीरीज में अब तक हमने गलत सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि फर्जी खबरों का प्रचलन इन दिनों काफी बढ़ गया है, इसीलिए हमें झूठी सूचना से बचना चाहिए। फर्जी सूचना से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी सूचना पे भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जानने की आवश्यकता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सूचना को कैसे सत्यापित किया जाए। इस एपिसोड में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तथ्यों की जांच आसान है। कुछ आसान नियम से आप सच्चाई जान सकते हैं, फिर आप गुमराह नहीं रहेंगे। आमतौर पर फर्जी सूचना हमें टेक्स्ट, फोटो या वीडियो के रूप में मिलती है। तथ्य की सच्चाई जांचने के लिए स्रोत का सत्यापन बहुत जरूरी है। ये आवश्यक और बुनियादी कदम है। सूचना देने वाले से आप स्रोत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो एक पत्रकार भी हो सकते हैं जिन्होंने खबर लिखी हो, या किसी ने आपके फेसबुक प्रोफाइल में वीडियो शेयर किया हो। सूचना के स्रोत का पता लगाकर उसे सत्यापित करना एक प्रक्रिया है। इसके जरिए आप सूचना पर भरोसा कर सकते हैं। सूचना सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट्स या मौखिक हो सकती हैं। सूचना की विश्वसनीयता भरोसेमंद स्रोत पर निर्भर करती है। सूचना के स्रोत की जांच जरूरी है। हमें सवाल करना चाहिए कि क्या सूचना किसी खास विषय के विशेषज्ञ या भरोसेमंद अथॉरिटी की तरफ से आई है। ये जानना महत्वपूर्ण है। अगला कदम आधिकारिक तौर पर मीडिया या फैक्ट चेकर से सूचना की पुष्टि करना है। साझा किए गए सूचना का विश्लेषण कर पता करें कि मैसेज में किया गया दावा सच है या फर्जी। सूचना की सच्चाई जानने के बाद ही इसे साझा करें। फर्जी सूचना रोकने के लिए कुछ बुनियादी आदतें अपनाई जा सकती हैं। आइए अब विभिन्न प्रकार की जानकारी की फैक्ट चेक करने की बारीकियों पर चर्चा करते हैं। टेक्स्ट मैसेज फर्जी सूचना का बड़ा जरिया है। खासकर हम व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए तुरंत मैसेज पाते हैं और भेजते हैं। कुछ तरीके अपनाकर हम मैसेज की सच्चाई जांच सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पर भेजे गए किसी मैसेज के ऊपर एरो साइन है तो इसका मतलब है कि मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। भेजने वाले ने इसे खुद नहीं लिखा या बनाया है। ऐसे मैसेज से सावधान रहने की आवश्यकता है।
उस पर भरोसा करने या आगे भेजने से पहले उसकी जांच जरूरी है। सबसे पहले लोगों को रुकने की आदत डालनी होगी। आमतौर पर सोशल मीडिया में जैसे ही हमारे पास कोई मैसेज आता है, हम उसे तुरंत शेयर करने के बारे में सोचने लगते हैं। जब भी सोशल मीडिया पर कोई मजेदार खबर या जरूरी सलाह के नाम पर मैसेज आता है तो उसे तुरंत शेयर ना करें। थोड़ा रुकें और सोचें कि क्या ये खबर सच है या क्या ये आगे बढ़ाना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल इतना ही करने से बहुत सी फेक न्यूज और अफवाहें वायरल होने से बच सकती हैं। आप कोई भी मैसेज, वीडियो या खबर आगे शेयर करने से पहले कुछ सवालों की मदद से खबर की जांच करें। किसी फ्रेंड के फ्रेंड या मेरे अंकल के सहकर्मी के पड़ोसी से आए मैसेज के गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। कई मैसेज में आधी अधूरी जानकारी होती है जिसके आधार पर हम गलत को भी सही मान लेते हैं। कोई भी ऐसा मैसेज या वीडियो या जानकारी शेयर ना करें जो आपको सही नहीं लगता। इस तरह के वीडियो और वॉइस मैसेज व्हाट्सएप ऐप पे बहुत शेयर हो रहे हैं। इनमें मिली जुली जानकारी भी हो सकती है। ऐसे में एक बात के सच होने के कारण हम बाकी पर भी यकीन करने लगते हैं। इस तरह के संदेशों के हर तथ्य की जांच करें। पहले से ही धारणा बनाने से बचें। क्या आप कोई पोस्ट इसलिए शेयर कर रहे हैं कि वो सही है या सिर्फ इसलिए कि आप उससे सहमत हैं? कई बार हम केवल गुस्से में प्रतिक्रिया करके कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे टीम इंडिया के हारने पर कई फैंस टीम के खिलाड़ियों पे अपना गुस्सा उतारते हैं और मीम्स बनाकर अपने मैसेज वायरल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे ट्रोलिंग कहा जाता है। कई बार आप अनजाने में तो ट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, कई बार ट्रोल मैसेज अफवाह की शक्ल भी ले लेते हैं। गूगल पे इसे सर्च कर हम मैसेज की सच्चाई का आसानी से पता लगा सकते हैं। सूचना की जांच अधिकांश समाचार संगठनों और फैक्ट चेकर्स द्वारा की जाती है जो गूगल पे उपलब्ध होता है। इसीलिए मैसेज का 3 से 4 कीवर्ड लेकर इसे गूगल पे सर्च करें। मैसेज के सत्यापन का एक और तरीका है, इसके शब्दों या वाक्यों को कॉपी कर डबल कोट्स के साथ गूगल में खोजना होता है। गूगल के फैक्ट चेक एक्सप्लोरर पर आप सूचना का सत्यापन कर सकते हैं। आप तथ्यों की जांच के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज और फोटो में भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। इमेज की सच्चाई जानने के लिए इसे 3 से 5 कीवर्ड में वेब पे खोज सकते हैं। यदि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खासा उपयोगी सर्च इंजन है। आइए आपको बताते हैं कि इस टूल का 3 सिंपल तरीके क्या हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करें। गूगल इमेज पे जाएं। सर्च बार में आपको कैमरे की तरह छोटे आकार का आइकन दिखेगा। इसे क्लिक करने पे सर्च बाय इमेज का टैब खुल जाएगा। यहाँ आप फोटो का लिंक कॉपी कर या अपलोड कर इमेज सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च कर आप जान पाएंगे कि इमेज का ऑनलाइन इस्तेमाल कहाँ और किस संदर्भ में किया गया है। आपको पता चल सकता है कि कहीं इमेज पुरानी तो नहीं और इंटरनेट पर पहले भी इसे डाला गया है। असल में गूगल आपको पूरी जानकारी देगा कि इमेज का इस्तेमाल सही है या फर्जी है। वीडियो का सत्यापन करना थोड़ा मुश्किल है, पर अवलोकन कर इसका सत्यापन किया जा सकता है। वीडियो की प्रामाणिकता जांचने के लिए इसे ध्यान से देखना चाहिए। कोई खास नियम नहीं है जिसके इस्तेमाल से आप वीडियो की सच्चाई खोज सकें। हालांकि कुछ क्लू के जरिए आप वीडियो का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इमारतें या प्रसिद्ध स्थल, झंडे, लोगो, प्रतीक या बैज जो किसी खास क्षेत्र या विशेष समूह की पहचान है। वाहनों के नंबर प्लेट से भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिल सकती है। लोगों के पहनावा, बोली, क्षेत्र, स्थान से धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में पता चल सकता है। मौसम,
दुकानों या व्यवसायों के फोन नंबर से उस स्थान का पता मालूम चल सकता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट के नीचे की टिप्पणियां उपयोगी जानकारी दे सकते हैं। कैमरा एंगल या फ्रेम से भी समझने में मदद मिल सकती है कि वीडियो सही है या फर्जी। वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो उसे रीप्ले कर फिर से देखें। ध्यान से ऑडियो सुनने से जगह के नाम, लहजे और बोलियों की पहचान हो सकती है। याद रखें, अवलोकन महत्वपूर्ण है। लोग बहुत जल्द अफवाहों पे यकीन कर लेते हैं। चालाक से चालाक लोग झूठ या गलत बातों के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सीखने व पढ़ने के एक सशक्त माध्यम के तौर पर सामने आया है। लेकिन सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाने वाले न्यूज सही हैं या गलत, इस बारे में समझदारी रखना भी बेहद आवश्यक है। ये एक ऐसी समस्या नहीं है जिसे अकेले हल किया जा सके। गौरतलब है कि आजकल विभिन्न स्रोतों द्वारा ये दिखाया जाता है कि कैसे फेक न्यूज के माध्यम से ऑनलाइन विज्ञापन इत्यादि द्वारा आय अर्जित की जाती है। हाल ही में फेसबुक और गूगल ने इस संबंध में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए हैं। लेकिन यदि हमें वास्तव में फेक न्यूज की समस्या से निजात पाना है तो लोगों को जागरूक बनना होगा ताकि उनमें समझ पैदा हो और वे अफवाहों और फेक समाचारों और गंभीर पत्रकारिता में विभेद करने में सक्षम हो सकें। अब समस्या यह है कि अधिकांश लोग उसकी ही बात को सच मान लेते हैं जो हमें दिखाया जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर लिखा है तो सत्य ही होगा। अतः अफवाहों, फेक समाचारों और हेट स्पीच व नियंत्रण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और मजबूत करना होगा। अफवाहों के मजबूत खंडन से ही फेक न्यूज पे लगाम लगाई जा सकती है। किसी भी सूचना पर भरोसा करने या प्रसारित करने से पहले इसे सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। फैक्ट चेकिंग के जरिए सूचना की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। फैक्ट चेकिंग के कुछ बुनियादी नियम हैं। मसलन सूचना के स्रोत पर ध्यान देना, इसकी सच्चाई की जांच करना। टेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए आप कीवर्ड के जरिए गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज के सत्यापन के लिए आप गूगल के रिवर्स इमेज सर्च टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो की सच्चाई जानने के लिए मोबाइल में गूगल लेंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के सत्यापन के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो को बार बार देखना चाहिए। वीडियो और ऑडियो से भौगोलिक स्थिति, भाषा या संस्कृति की जानकारी मिलती है। ध्यान से देखने पे फर्जी वीडियो का क्लू मिल सकता है। अगर किसी भी मैसेज या फोटो पे शक हो तो खबर की पड़ताल करें। अगर आप सही खबर तक ना पहुंच पाएं तो कम से कम उसे शेयर करने से बचें। इस तरह आप फेक न्यूज को फैलाने से तो रोक ही पाएंगे, साथ ही इस तरह न सिर्फ आप खुद को बल्कि फेक मैसेज का शिकार होने से लाखों लोगों को बचा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आने वाली फेक न्यूज से बचने का एक बड़ा तरीका है कि हर ऐसे खबर या मैसेज का जो कि वायरल होने लायक हो या भड़काने वाला हो तो उसके पीछे कोई एजेंडा हो तो ऐसे हर मैसेज पे शक करें। हालांकि व्हाट्सएप फॉरवर्डेड फीचर लेकर आया है, फिर भी लोग अपने परिवार या दोस्तों के फॉरवर्डेड मैसेज को सच मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें भी किसी मैसेज की सच्चाई पता हो। फेक न्यूज की जाल में तो आपके करीबी भी फंस सकते हैं। इसीलिए मैसेज किसी भी स्रोत से आ रहा हो उसे सही न माने। तो दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। सूचना और साक्षरता पे हमारी चर्चा इस तरह जारी रहेगी। अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबैक है तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 953647
6660। अभी अपने रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन सोचे, समझें और फिर शेयर करें।